अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नगंज श्रावकाचार्य के सम्यक ज्ञान अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें श्लोक संख्या 31 और 32 पर अपनी चर्चा हुई थी। 31वें नंबर के छंद में आचार्य देव कहते हैं कि सम्यक दर्शन से ही ज्ञान और चारित्र महत्व पाते हैं, पूज्यता को प्राप्त होते हैं, माने कर्मों का क्षय करके मोक्ष मार्ग की ओर ले जाते हैं। आचार्य कुंदकुंद देव ने प्रवचनसार ग्रंथ में कहा कि चारित्र 3 प्रकार के भाव होते हैं। वैसे तो 2 ही प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। जो शुद्ध भाव है वह समता रूप है, मोह क्षोभ विहीणो, मोह और क्षोभ से रहित जो समता भाव है वही चारित्र है और उसे धारण करना चाहिए। बाकी 2 जो हैं अशुद्ध भाव हैं, तो एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव है। शुभ भाव है वह स्वर्ग और मनुष्य गति का कारण है, और अशुभ भाव को नरक, त्रियंच और कुनर इस प्रकार से उसका कारण कहा गया है। तो ऐसा चारित्र धारण करना चाहिए, लेकिन वो चारित्र सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होता है। उसी भाव को आचार्य समंतभद्र देव ने 31वें नंबर के छंद में कहा कि सम्यक दर्शन कर्णधार है। जिस प्रकार नदी को पार करने में जो नाव चलाने वाले की जो भूमिका होती है कि किस दिशा में जाना है, किस और जाना है, इसका निर्धारण करने वाला खेवैया ही होता है। तो ज्ञान और चारित्र का जो सहयोगी है, मोक्ष मार्ग में आगे ले जाने वाला है, वह श्रद्धान ही है, सम्यक दर्शन ही है। क्योंकि श्रद्धान नहीं होने से, रुचि नहीं होने से मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कैसे हो सकता है? तो रुचि होना जरूरी है। और इसी बात को और गहराई से 32वीं गाथा में और ज़्यादा कहना चाहिए कि दृढ़ता के साथ आचार्य ने कहा कि विद्यावृत्तस्य संभूति, विद्या माने ज्ञान और चारित्र की संभूति माने उत्पत्ति है। संभूति स्थिति, उसका टिके रहना, वृद्धि माने बढ़ना, और फलागम माने उससे मोक्ष प्रकट होना, मोक्ष तक पहुंचना, सुख प्रकट होना। न संति असति सम्यक्त्वे, असति सम्यक्त्वे, सम्यक्त्व के ना होने पर उसमें ये चारों ही स्थिति नहीं होती हैं। मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल, ये ज्ञान और चारित्र सहित होती हैं। लेकिन ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलागम बिना सम्यक दर्शन के नहीं होता है। इसीलिए सम्यक दर्शन पूज्य है। कोई भी ग्रंथ हो चरणानुयोग का, चरणानुयोग के ग्रंथ में सबसे पहले सम्यक दर्शन की चर्चा की जाती है। आचार्य अमृतचंद्र देव भी कहते हैं तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रणीयमखिल यत्नेन, कि संपूर्ण यत्नपूर्वक सम्यक दर्शन की आराधना करो। सम्यक दर्शन माने देह से भिन्न आत्मा की अनुभूति, निर्णय, श्रद्धान। समय सार के 23वें नंबर के कलश में, मालिनी कलश है ना, अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन् अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत विलसन्तं स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगति मूर्त्या मोह साकत्वमेकं। साकत्व माने फटाफट सबसे पहले छोड़ने वाली चीज़ क्या है? मोह, मिथ्या दर्शन। और मिथ्या दर्शन कैसे छूटता है? भेद विज्ञान से छूटता है। किसके भेद विज्ञान से?
कि जो त्रिकाली ध्रुव एकत्व निश्चयगत समय सच्चिदानंद भगवान आत्मा का निर्णय होने पर शेष जितने भी संयोगी भाव हैं, संयोग हैं, शेष द्रव्य हैं, उनको भिन्न जानना है। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, ऐसा सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए कथमपि मृत्वा, कैसे भी करके मरण समान दुख भी हो तो भी सम्यक दर्शन प्रकट करने योग्य है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना कितनी बार मरण करना पड़ेगा, अनंत बार मरण करना पड़ेगा। और सम्यक दर्शन में मरण समान दुख भी हो, माने तुम्हें लगे, दुख होगा नहीं लेकिन तुम्हें लगे कि नहीं सब छूट जाएगा, घर गृहस्थी कैसे चलेगी, 5 इंद्रियों के विषयों में अरुचि हो जाएगी तो क्या क्या खाएंगे क्या पिएंगे, टेंशन होती है ना जी। वो बोले ज़्यादा धर्म नहीं करना। क्यों? बच्चे होते हैं ना, पाठशाला में आते हैं तो उनके पेरेंट्स कहते हैं बस बस अब ज़्यादा नहीं पढ़ाना है इनको, हैं, नहीं तो ये कुछ करेंगे ही नहीं हैं, ब्रह्मचारी बन जाएंगे, ये थोड़ा लोक में भी चलें इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाना। लेकिन आचार्य देव ये कहते हैं कि मरण समान भी कष्ट हो तो भी सम्यक दर्शन प्रकट करने योग्य है। कि सम्यक दर्शन प्रकट करने से जीव दुखी हो जाएगा क्या, जो इतना डर लगता है? अरे परम सुखी हो जाएगा। बार बार जन्मने मरने का जो कहना आपदा है, ये आपदा से मुक्ति मिल जाएगी। आचार्य जितने भी सभी आचार्य यही बात कहते हैं। आचार्य कुंद देव भी कहते हैं, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वो भ्रष्ट हैं, वो सीझते नहीं हैं, संसार सागर से पार नहीं उतरते हैं। वही बात आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं। समंतभद्र आचार्य अनंत तीर्थंकर, अनंत ज्ञानी जीव एक ही बात कहते हैं, एकत्व निश्चयगत समय, जो एकत्व विभक्त आत्मा है, पर द्रव्यों से भिन्न अपना आत्मा है, उसको जानो, उसका श्रद्धान करो, उसको अपना मानो। ये भव के अभाव का एक यही उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। कोई कहे फिर ज्ञान और चारित्र थोड़ा बहुत त्याग व्याग रखें कि नहीं, जीवन में थोड़ा सदाचार का पालन करें कि नहीं करें? अरे भाई, तत्व का परिचय होने पर जीवन में सदाचार आए बिना नहीं रहता है। ये सदाचार का स्वांग नहीं होता। फिर तत्व से जो जीव परिचित हैं, स्वरूप समझते हैं, उनकी जितनी निवृत्ति है सहज निवृत्ति है, और जितनी अविरति है वो अविरति भी उनकी भूमिका के अनुसार है। और जितना तत्व का अभ्यास बढ़ेगा तो अविरति उसी से छूटेगी। तत्व अभ्यास के बल से ही अविरति छूटती है। मिथ्या अविरति प्रमाद कसाय योग बंध हेतवा। बोले अविरति पहले छोड़ दें। कैसे छोड़ दोगे अविरति? पहले छूटी आज तक, अनंत काल से आज तक किसी जीव की अविरति छूटी? मिथ्या तो छूटे बिना। यही तो कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य 32वें नंबर के छंद में। अविरति कैसे छूटती है? मिथ्यात्व का अभाव होने पर छूटती। क्या शब्द दिया? विद्यावृत्तस्य संभूति। तो तुमको नियम लेना है, त्याग करना है, व्रत लेना है, तो क्या करें, कैसे लें? तो कहते पहले निर्णय करो, पहले परिचय करो तत्व का। क्यों? क्योंकि तत्व के परिचय के बिना ज्ञान और वृत्ति ये दोनों की उत्पत्ति ही नहीं होती है। जीवन में जो भी निवृत्तियां हैं वो निवृत्तियां धर्म नहीं हैं, वो तो तत्व समझने के लिए जितनी विशुद्धि चाहिए वो उसके काल में विशुद्धि जागृत होने से सहज निवृत्ति वो भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो अन्याय नीति अभक्ष में पड़ता है, वो भी नहीं पड़ता है। उसको तो एक ही फिक्र है, कैसे भी करके भवों का अभाव हो, अपना ही काम है, अपनी ही बात है, ऐसा जान करके बहुत रुचिपूर्वक सुनता है। तो ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलागम बिना सम्यक्त्व के नहीं होता है। उदाहरण किसका दिया? उदाहरण किसका दिया? बीज का। कि जैसे बिना बीज के वृक्ष नहीं होता है, वैसे ही बिना सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान नहीं होता है। जैसे बिना बीज के वृक्ष और वृक्ष के फल नहीं होते हैं, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के बिना चारित्र होता ही नहीं। निवृत्ति किससे निवृत्ति लेगा? यही नहीं पता कि पर क्या है, स्व क्या है। निवृत्ति किससे लेगा? किससे निवृत्ति लेगा? वो तो देखा देखी करेगा। जैसे छोटा बालक कोई है ना, वो सामने वाले को देख करके नकल उतारता है, वैसी नकल उतारेगा। और देखो अपन क्या था, आपने देखा होगा अभी अक्षय तृतीया का पर्व था ना, और लॉकडाउन था, लोग फुर्सत में थे, तो घर के छोटे छोटे बच्चों को, 2-2, 1.5 साल के बच्चों को, उनको नग्न दिगंबर बना दिया। घर पे मोर के पंख पड़े हुए थे, पंख पकड़ा दिए और उनको आहार दे रहे हैं उनके माता पिता
ये क्या है, केवली श्रुत संघ अवर्ण वाले, स्वरूप तो जानो भाई। कई लोग ऐसा कहते हैं कि देखो हमारा बच्चा है, मंदिर आता है, लेकिन वो अभिषेक नहीं करने देते, वो अभी 8 साल का नहीं हुआ है, आप परमिशन दो। अरे भाई, इतना तुम्हें अभिषेक का इतना राग है कि तुम असाधना करके भी अभिषेक करना चाहते हो हैं। माने बच्चों को इस प्रकार का वेश बनाना, वास्तव में वो बच्चों में संस्कार आएंगे नहीं आएंगे ये तो उनके पुण्य पाप की बात है, लेकिन जिन लिंग माने जिनेंद्र भगवान का लक्षण है, जिनेंद्र भगवान का वेश कोई साधारण वेश है क्या? ब्रह्मगुलाल की कहानी पढ़ी है ना, ब्रह्मगुलाल की कथा कि हैं, नहीं पढ़ी, भावना ने नहीं पढ़ी हैं। ब्रह्मगुलाल एक बहरूपिया था, बहरूपिया तो, लेकिन वो ऐसा रूप धारण करता था कि वो बिल्कुल कैरेक्टर में आ जाता, जिसको बोलते हैं ना कैरेक्टर में आ जाना एकदम से। तो एक बार राजा ने बोला कि तुम सिंह का वेश धारण करो, हमको देखना है तुम्हारा। तो उसने बोला कि नहीं, मैं सिंह का वेश धारण नहीं करूँगा, क्योंकि सिंह का वेश धारण करूँगा तो सिंह की वृत्ति आ जाएगी और सिंह की वृत्ति में अनहोनी हो जाएगी, अनहोनी घटना घटित हो जाएगी। तो राजा ने बहुत आग्रह किया, मजाक समझा, तो नहीं माना। तो राजा आज्ञा मान करके उसने सिंह का वेश धारण किया, रूप धारण किया। हाँ, और उसने जब धारण किया रूप, और उसका जो पुत्र था राजा का, राजकुमार, वो उसको छेड़ने के लिए आ गया। माने तो वो तो सिंह वृत्ति वाला था, सिंह को कोई छेड़े तो सिंह क्या करता है, तो उसने वहीं उसको हमला कर दिया, वो मर गया वो वहाँ पे। उसके बाद राजा ने चूँकि अनुमति दी थी स्वांग धारण करने की, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, तो उसके हिसाब से वो दंड नहीं दे सकता था उसको। लेकिन उसने बदला लेने के लिए सोचा कि मैं इसको ऐसा वेश धारण करवाऊँ कि जिसमें ये प्रतिक्रिया नहीं दे सके, क्योंकि ये तो ओरिजिनल वेश लेता है ना। तो दिगंबर मुनि का वेश धारण करने का उससे आग्रह किया। तो उसको उतना ज्ञान नहीं था दिगंबर मुनि कौन होते हैं, तो ऐसे ही सामान्य ज्ञान था। तो उसने कहा ठीक है, करेंगे धारण। अब चूँकि प्रोफेशनल था, पेशेवर बहरूपिया था, तो उसने समय लिया, मुनि की चर्या देखी, उनके निकटस्थ हुआ, उनका उपदेश सुना, और वास्तव में ही विरक्त हो गया वो। और विरक्त होकर के मुनि दीक्षा लेकर के मुनि वेश धारण कर लिया। मुनि वेश धारण कर लिया, नगर में आगमन हुआ। तो राजा ने कहा कि बहरूपिया आ गया, तो चलो अब उपसर्ग करते हैं। तो बहुत उपसर्ग किया, बहुत परेशान किया, लेकिन वो तो जिन लिंग है, वो तो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए, स्थिर रहे। फिर बाद में जब राजा थक हार गया, तो उसने कहा कि ठीक है, अब तुम छोड़ दो, ये वेश छोड़ दो। तो बोले ये छोड़ने वाला वेश नहीं है, ये वेश एक बार धारण किया जाता है, फिर इस वेश को छोड़ा नहीं जाता, वेश छोड़ा नहीं। हमने क्या किया, बच्चे को बना दिया नग्न दिगंबर, और उसको समझ है, फिर वो वेश छुड़ा दिया। तो ये असाधना है। तो इसका गंभीरता से विचार करने, देव शास्त्र गुरु धर्म का आधार हैं, इनमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए। स्वप्न कहते हैं, स्वप्न में भी सच्चे देवगुरु धर्म के प्रति विराधना का भाव बहुत कर्मबंध का कारण है, लेकिन उसको खेल समझते हैं, खेल की तरह करते हैं, समझते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, धर्म के संस्कार दे रहे हैं। संस्कार नहीं है वो, संस्कार तो तत्व ज्ञान देना है, ये समझाना बेटे को, बेटा तुम कौन हो, तुम जीव हो कि शरीर हो। जैसे तुम जीव हो ना, वैसे 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय ये भी जीव हैं, इनको सताना नहीं। इनको सताओगे तो तुम्हें भी ऐसे संस्कार दो ना, संस्कार देना है तो धर्म के संस्कार दो। फैंसी ड्रेस जैसा बना लेते हैं, मंदिरों में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन होता है, फैंसी ड्रेस में मुनि का वेश धारण करा दो। अरे ब्रह्मगुलाल की कथा पढ़ो, प्रथमान योग। एक बार मुनि धर्म अंगीकार किया है, फिर छूटता नहीं छूटता है, ये वेश ऐसा है। अब वो क्योंकि तत्व का परिचय नहीं है ना, वस्तु स्वरूप का परिचय नहीं है, इसलिए इस प्रकार की ड्रामेबाजी होती है। हाँ, ड्रामा में भी किसी को मुनि बनाते नहीं, झांकी वगैरह में भी वेश नहीं धारण कराते हैं। इसीलिए तो सीरियल वगैरह जो बनते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं, असाधना होती है। तो क्योंकि ब्रह्मगुलाल आदर्श है ना हमारे लिए तो सच्चा तत्व ज्ञान होने पर वेश होता है, और जहाँ तत्व ज्ञान नहीं है वहाँ पर
वहाँ पर ज्ञान और चारित्र हैं क्या? ज्ञान चारित्र नहीं है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र नहीं है। मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ही है। मतलब आचार्य समंतभद्र देव ये बात कहते हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला की जो टीका लिखी सठखंडागम की, उसमें कितने सम्मान से आचार्य समंतभद्र, आचार्य अकलंक देव, आचार्य कुंद देव, कितने सम्मान से उनका नाम लिया। कल अपन पर्व मनाई श्रुत पंचमी का। तो आचार्य समंतभद्र देव ये कहते हैं, इसलिए सबसे पहले सच्चे देवगुरु धर्म का निर्णय करो। सबसे पहला काम, पहला कर्तव्य है, तत्व का निर्णय करो, अपने स्वरूप का निर्णय करो। ये सब हो जाने पर ज्ञान चारित्र के लिए कुछ अलग से करना है, बोले कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, फिर सब सहज होगा। सब सहज होगा, क्योंकि रुचि हो गई ना। बच्चे को अगर इंटरेस्ट आ गया किसी सब्जेक्ट में, फिर क्या करना पड़ेगा? किसी काम में रुचि आ गई उसको, बालक को, कि नहीं ये बहुत अच्छा है, क्या करना पड़ता है फिर उसको काम कराने के लिए? रोकना पड़ता है, बेटा थोड़ी तो खाना खा ले, हैं थोड़ी देर आराम कर ले। बोले नहीं मैं तो यही करूँगा। कि थक गया होगा? नहीं, कोई थकान नहीं है। हाथ पैर दुख गए होंगे? अरे नहीं। बच्चों को खेलने की रुचि होती ना, सवेरे निकल जाते 6 बजे से, खेलते रहते, जब तक कान पकड़ के नहीं पकड़ के लाओ तब तक नहीं आते। क्यों नहीं थकते हैं? और अभी 15 मिनट पढ़ने के लिए बैठा दो तो आंखें दुख रही हैं, खुजली हो रही है। ऐसा नहीं, जिन बच्चों की पढ़ने में रुचि है उनको बेटा थोड़ा खेल के आ जा, बोले नहीं जाना। तो रुचि है ना, ये सम्यक दर्शन और क्या है? पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि। पंडित दौलत राम जी ने तो रुचि शब्द का दिया नहीं, रुचि, श्रद्धा, विश्वास, भरोसा। श्रद्धा गुण का ही, जैसे चारित्र के क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि अनेक अंग कहे ना, गुण तो एक ही है। ऐसे ही श्रद्धा नाम का जो गुण है, उसका प्रतीति, रुचि, अनेक उसकी विशेषताएं हैं। तो आचार्य देव ये कहते हैं, इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन प्रकट करने का पुरुषार्थ करो। देखो 7 व्यसन उतने खतरनाक नहीं हैं, 5 पाप उतने खतरनाक नहीं हैं, क्रोध मान होते हुए क्रोध मान माया लोभ खतरनाक नहीं है। लेकिन ऐसी बुद्धि जो इन क्रोध मान माया लोभ में रुचि रखती है, जो 5 पापों में रुचि रखती है, जो 7 व्यसनों की अभिलाषा रखती है, वो रुचि खराब है। ये खराब नहीं है, वो रुचि खराब है। तो सबसे पहले वो रुचि है उसका समाधान करो, उसका निराकरण करो, उसका निपटान करो, उसको डिस्पोज करो। उसके बाद क्या होगा? वो रुचि खत्म होगी तो व्यसन रहेंगे क्या? 5 पाप रहेंगे, कसाय रहेंगी, कहाँ से रहेंगे? तो ज्ञान चारित्र तो हो गया ना। समझते क्या है? ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप ही नहीं समझते हैं। देह की क्रिया को चारित्र समझते हैं तो गड़बड़ होगी। देह की क्रिया को चारित्र समझते हैं, जबकि चारित्र है जीव के चारित्र गुण के जो वीतरागता रूप भाव है। अंतरंग में वीतरागता रूप भाव होने पर मन वचन काय तो उसके अनुकूल हो जाएंगे। बोलो, अपने को गुस्सा आता है तो आंख लाल करने के लिए फिर अलग से कहीं जाना पड़ता है, एकदम से हाव भाव पलटने के लिए फिर कहीं शीशे के सामने खड़े होकर के सेट करने पड़ते हैं। अंदर परिणाम आया ना क्रोध का, पत्थर भी उठा के मार दे और बाद में क्या करते हो? बोलते गुस्से में मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता, मैं तो होश खो देता हूँ गुस्से में। पत्थर उठाया, फेंक दिया, पता भी नहीं चला। कैसे हो गया ऐसा काम? गुस्सा था ना अंदर में, परिणाम था। तो ऐसे ही अंतरंग में वीतराग भाव होता है, वीतराग परिणाम होता है, तो व्रत, समिति, गुप्ती आदि सहज पलती हैं, उनकी कर्ता बुद्धि नहीं होती है कि मैंने पाली, मैंने बचाया, मैंने मारा। अरे मैं मार नहीं सकता हूँ, बचा नहीं सकता हूँ। ऐसे परिणाम को धारण करने वाले जो भावलिंगी संत हैं वो ऐसा परिणाम करते, मैंने बचाया, ये तो मिथ्यात्व का परिणाम। इसलिए सम्यक दर्शन पूज्य है। सम्यक दर्शन सर्वप्रथम मोक्ष मार्ग में उपासना करने योग्य है। जितना जीव का पुरुषार्थ है वो सम्यक दर्शन प्रकट करने में ही होता है, और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाने के बाद वो पुरुषार्थ सहज हो जाता है, फिर सहजता हो जाती है। अभी तो अरुचि है ना, अभी तो कान पकड़ के उपयोग को भय, अनंत भव दिखाई देते हैं कि अब मुझे इन भवों में नहीं रोना है तो क्या करूं?
आगम का अभ्यास करो, तत्व का परिचय करो, और जब तत्व का परिचय हो जाता है तो भवों का भय मिट जाता है, और भवों का भय मिटने से भव मिट जाते हैं। देखो हैं, भय कैसे मिटेगा? तत्व अभ्यास के बल से मिटेगा। सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो भय मिट जाएगा, और भय मिटेगा तो भव रहेंगे क्या? भव भी नहीं रहेंगे। बोलो भय मिट गया तो नरक पर्याय रहेगी? तो जब तक नरक का भय है तब तक जीव नरक में जाता है, और जैसे ही नरक का भय मिट गया तो जीव को नरक आयु का बंध नहीं होता। बोलो, ऐसा कहते हैं ना लोक में कि कोई कुत्ता बंधा हो ना द्वार पे, तो बोले तुम उससे डरोगे ना तो वो तुमको भौंकेगा, तुमको काटेगा, तो क्या करो, डरो मत उससे। है ना, क्या बोलते कि नहीं बोलते हैं? वो चेहरे के हाव भाव पहचानता है। ऐसे ही भाव है जीव के, अनादिकाल से भव से डर कर के और मिथ्या उपाय कर रहा था, तत्व का अभ्यास नहीं किया। तत्व का अभ्यास किया तो भवों का भय मिट गया, भवों का भय मिट गया तो हैं, कहते हैं भय का भूत, भय का भूत है ये भय क्या है? मिथ्या दर्शन भय है। मिथ्या दर्शन मिट जाने पे भय मिट जाता है। उसी सम्यक दर्शन को कितना श्रेष्ठ कहा है। सम्यक दृष्टि श्रावक की और मिथ्या दृष्टि मुनि की यहाँ पे तुलना की गई, मतलब जिसने बाह्य व्रत धारण किए हैं उनकी तुलना 33वें नंबर के छंद में की है। देखो छंद पढ़ते हैं। ग्रहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। ग्रस्थो मोक्ष मार्गस्थो, जो गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है। मोक्ष मार्ग में स्थित है माने चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होगा, पंचम गुण स्थानवर्ती होगा, वही है ना, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती और पंचम गुण स्थानवर्ती जो मुनि हैं। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोहवान, कि जो निर्मोह है, मोह से रहित है। मोह माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन से रहित है। मिथ्या दर्शन से रहित है तो मिथ्या ज्ञान से रहित है, अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। मिथ्या दर्शन से रहित है तो मिथ्या ज्ञान से भी रहित है, सम्यक ज्ञान वाला ही है। और चारित्र का अंश भी उसको प्रकट हो गया है, ऐसा नहीं चारित्र का अंश प्रकट नहीं हुआ है। जो मिथ्या चारित्र का जो अनंतानुबंधी कसाय के अभाव होने पर जो भी अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग हुआ है या सहज ही छूट गए हैं, है तो वो चारित्र का ही अंश। तो मोक्ष मार्ग हो गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। कई लोग ऐसा कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं होता है। क्या कहते हैं आचार्य जी? चारित्र तो छठे सातवें गुण स्थान में होता है। हाँ, तो यहाँ कौन से गुण स्थानवर्ती जीव की बात है 33वें नंबर के छंद में, जिसको मोक्ष मार्गस्थ कहा है। देखो मोक्ष मार्ग की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा उत्पत्ति नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। बोलो सम्यक चारित्र निकाल करके आचार्य मोक्ष मार्ग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? अभी तो इसी पे लठ चल जाता है, हैं स्वाध्यायियों के बीच में, पंडितों के बीच में, चौथे गुण स्थान में चारित्र नहीं होता, चारित्र नहीं होता। मोक्ष मार्ग होता है कि मोक्ष मार्ग तो होता है पर चारित्र नहीं होता है। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। चारित्र वैसा नहीं होता है जिस चारित्र की, जो चारित्र पूज्य होता है, बाहर दिखाई नहीं देता है, बाहर में प्रवृत्ति में दिखाई नहीं देता है। हाँ, और प्रतिमाओं में भी अगर देखा जाए तो 9वीं प्रतिमा तक तो कोई बाह्य लक्षण से भी नहीं पहचान सकता है। 9वीं प्रतिमाधारी को बाह्य लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता है। कोई भी जीव जिसने आरंभ और परिग्रह त्याग प्रतिमा लिए तो भी घर में ही रहता है। आरंभ त्याग माने व्यापार नहीं करूँगा, है नया कुछ भी नहीं, और परिग्रह में नया कुछ भी नहीं करूँगा, बस सीमित कर लिया, बढ़ाऊँगा नहीं कुछ भी। घर में रहता है शांति से, जितना व्यापार करके धन अर्जित किया है उसी से अपना जीवन यापन करता है, आराम से रहता है, घर गृहस्थी में रहता है, सब रहते हैं। ब्रह्मचारी है लेकिन स्त्री पुत्रादिक के साथ रहता है, कैसे पहचानेंगे अलग से? वो तो जब अनुमति त्याग हो गई, अब तो बिल्कुल शादी ब्याह कहीं कोई भी जा, क्यों नहीं जाते साहब, सब अब विकल्प नहीं है, टूट गया, अनुमति त्याग प्रतिमा हो गई। उसके बाद श्रावक शिरोमणि हो गए, छुल्लक एलक हो गए, तो बाह्य लक्षण प्रकट हो गए। उसके पहले तक तो कैसे पहचानेंगे, हैं? बाह्य लक्षण नहीं दिखाई देते ना। तो क्या कहते हैं
ग्रस्थो मोक्ष मार्गस्थो, मोक्ष मार्ग नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का। और कोई ऐसा कहे कि चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र नहीं है तो मोक्ष मार्ग का भी अभाव मानना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एकता रूप ही मोक्ष मार्ग होता है, और मोक्ष मार्ग चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट हो जाता है। ग्रस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, कैसा होता है ग्रस्त? मोक्ष मार्ग में स्थित ग्रस्त कैसा होता है? निर्मोही होता है कि मोह सहित होता है? निर्मोह होता है, उसको मोह नहीं होता है, माने मिथ्या दर्शन नहीं होता है। निर्मोह ग्रस्त मोक्ष मार्गस्थ ग्रस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो। आगे क्या कहते हैं? नैव मोहवान अनगारो ग्रही, नैव मोहवान अनगारो, क्या कहा कि मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है ऐसा मोही, मोहिनो, मोहवान अनगारो। अनगारो माने, अनगार किसे कहते हैं? आगार माने होता है घर, आगार और अनगार। आगार माने होता है घर, जैसे यूपी है ना, यूपी उत्तर प्रदेश में बस स्टैंड पे क्या लिखा रहता है? आगार। राजस्थान में होता है, राजस्थान या यूपी में लिखा रहता है ना जयपुर आगार। जयपुर आगार में बस डिपो, बस स्टैंड स्टैंड माने जहाँ पर रहता है, बस रहती है। आगार शब्द का मतलब संस्कृत का शब्द है, आगार का मतलब होता है घर। तो गृहस्थो माने सागार और अनगार माने मुनि, ठीक है। तो यहाँ क्या कहते हैं? निर्मोहो ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो, निर्मोही ग्रस्त मोक्ष मार्ग में स्थित है, और मोहवान अनगारो नैव, यानी मोह सहित जो मुनि है वो मोक्ष मार्गस्थ नहीं है। जिसने सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया है, बाह्य व्रत धारण किए हैं, चाहे धर्म बुद्धि से किए हों, चाहे भय से किए हों, चाहे ख्याति से किए हों, किसी भी कारण से किए हों, XYZ, आचार्य कहते हैं न, वो मोक्ष मार्गस्थ नहीं। मोह रहित श्रावक मोक्ष मार्गी है, लेकिन मिथ्या दर्शन सहित बाह्य व्रत धारण करने वाला, जिसको उपचार से बाल तप बाल व्रत जिसको हुए हैं, वो मोक्ष मार्गस्थ नहीं हैं। क्या कहते हैं? ग्रही श्रेयान निर्मोहो, ग्रही माने घर में रहने वाला, गृहस्थ श्रावक, श्रेयान माने श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। किससे? ग्रही श्रेयान निर्मोहो, घर में रहने वाला मोह रहित जो श्रावक है वह श्रेष्ठ है। किससे? मोहिनो मुने, मोह सहित मुनि से। क्यों श्रेष्ठ है? किस प्रकार से श्रेष्ठ है बताओ? एक का बहुत बड़ा शोरूम खोल रखा है एक आदमी ने, बहुत बड़ा शोरूम है बिल्कुल ज़बरदस्त। उसने करोड़ों रुपए का बैंक से कर्जा लिया और प्राइम लोकेशन पे शोरूम बनाया, और बहुत, क्या कहना चाहिए कि बिल्कुल बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें वहाँ पे रखता है। लेकिन वो एक ऐसा गांव है कि उस गांव में इतनी महंगी चीज़ खरीदने वाला कोई है ही नहीं है और एक दुकान है छोटी सी, है किसकी? प्रोविजनल स्टोर की, एक की। तो वो शोरूम श्रेष्ठ है उस गांव में कि वो दुकान श्रेष्ठ है? क्यों? हाँ, वो खरीदने वाले हैं, उस व्यापार से उसको लाभ होगा, लेकिन उस व्यापार से उसको कोई लाभ नहीं है। निरंतर उसका जो इंटरेस्ट है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए वो क्या है? वो श्रेष्ठ नहीं है। है तो बहुत बड़ा, बहुत सुंदर है, AC लगा हुआ है, स्टाफ रखा हुआ है, टाई और कोट पहन करके आते सब। आप कहते हो बढ़िया नहीं है। कि भाई व्यापार का उद्देश्य क्या होता है? व्यापार का उद्देश्य है धनार्जन, आजीविका। उसमें आजीविका तो है नहीं है। कुछ दिन बाद उसका मालिक है वो रोड पे आ जाएगा, उसकी इतनी भी हैसियत नहीं रहेगी कि किराने की दुकान भी खोल ले, प्रोविजनल स्टोर भी खोल ले। तो कहने का तात्पर्य है, अब ये तुलना देखो यहाँ पे, एक सम्यक दृष्टि श्रावक क्या करता है? निर्जरा करता है सम्यक दृष्टि श्रावक भी निर्जरा करता है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती से पंचम गुण स्थानवर्ती असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। और मिथ्या दृष्टि अनगारी कहते हैं उसके निर्जरा नहीं है, वो तो अकाम निर्जरा करता है खाली। तो क्या करता है? भवों का अभाव होता है कि नहीं उसको,
कि सम्यक दृष्टि जीव निरंतर निर्जरा करता हुआ भवों का अभाव करता है, और मिथ्या दृष्टि मुनि भव बढ़ाता है, भावों की वृद्धि करता है। अरे सम्यक दृष्टि श्रावक भवनत्रिक में नहीं जाता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि मुनि भवनत्रिक में जाता है। कबहू अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में सुरतन धरे, वो है ना द्वैपायन मुनि। तो द्वैपायन मुनि व्रती थे और माने क्रोध आया और क्रोध के कारण ऐसा हुआ, तो कहाँ गए वो? भवनवासी में। भवनवासी में स्वयंभू नाम के देव हुए। तो और चतुर्गुण स्थानवर्ती श्रावक सम्यक दृष्टि वो भवनत्रिक में जाता है? नहीं जाता है। तो मिथ्या दृष्टि अनगारी है। अनगारी माने घर जिसने छोड़ दिया है, बाह्य व्रत धारण कर लिए हैं। हाँ हाँ, शास्त्र में वैसी कथा है। आयु बंध पहले हो गया होगा ना, आयु बंध के काल में जीव का जैसा परिणाम होता है उस गति संबंधी आयु बंध होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अशुभ तेजस है ना, सम्यक दर्शन छूट गया हो, उनको विकल्प आया देखने का कि जाके देखूं द्वारका कैसी है। भावलिंगी संत को कैसे ऐसा विचार आएगा? ऐसा कौतूहल होगा क्या? कौतूहल नहीं होगा। पूर्व में बंद हो गया होगा, लेकिन उसमें मैंने जैन सिद्धांत को उसमें वो पढ़ा है कि वो इसमें भवनवासी में स्वयंभू नाम के देव हुए। तो माने निर्मोहो ही शब्द है, निर्मोही शब्द तो एक भी जगह नहीं है। नहीं नहीं, निर्मोहो ही है। प्रिंटिंग का ग्रही शब्द है, ग्रही के साथ निर्मोही लगा दिया होगा संस्कृत में। ग्रही निर्मोही, ग्रही शब्द के साथ में लगा दिया होगा। वैसे मेरे पास जो शास्त्र है ना, इसमें तो दोनों जगह निर्मोहो ही है, और वो ही बैठता है। अकारांत पुल्लिंग का शब्द है। क्या कहते हैं कि ग्रस्थो निर्मोहो मोक्ष मार्गस्थो, अनगारो मोहवान मोक्ष मार्गस्थो नैव। माने कि जो मोह रहित है, सम्यक दृष्टि है, वो घर में रहता हुआ भी मोक्ष मार्गी है, और जो मिथ्या दृष्टि है वो घर छोड़ करके भी, वन खंडादिक में रहता हुआ भी, नग्न मुद्रा धारण करके भी क्या है? मोक्ष मार्गस्थ नहीं है, मोक्ष मार्गी नहीं है। क्योंकि मोक्ष मार्ग तो नाम किसका है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, इसलिए वो मोक्ष मार्गस्थ नहीं है। फिर क्या कहते हैं? निर्मोहो ग्रही श्रेयान, कि जो निर्मोही ग्रही है वह श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? मोहिनो मुने, मिथ्या दृष्टि मुनि से सम्यक दृष्टि श्रावक श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? तो तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय का सूत्र देख लो, शायद अंतिम सूत्र था ना, अंतिम या सेकंड लास्ट सूत्र था, जिसमें तुलना की गई है असंख्यात गुणी निर्जरा किस किस को होती। तो अविरत सम्यक दृष्टि से लेकर के और आगे आगे तक के जो भी हैं वो गुण स्थान वहाँ पर बताए थे, स्थान बताए थे निर्जरा के स्थान। तो वहाँ देख लो कि मिथ्या दृष्टि जीव बाह्य लिंग कुछ भी हो तो उसको कितनी निर्जरा होती है, और सम्यक दृष्टि जीव को बाह्य अविरति होने पर भी, नियम पूर्वक व्रत नहीं होने पर भी उसको निर्जरा होती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों की दृष्टि में क्या अंतर है पता है? सम्यक दृष्टि गृहस्थ की पापों में रुचि नहीं है। जीवन में यथा योग्य हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि हैं, लेकिन उनमें रुचि नहीं है। 5 इंद्रिय के विषयों का सेवन होते हुए 5 इंद्रिय के विषयों में रुचि नहीं है, रुचि नहीं है उनमें रुचिवंत नहीं है, उनको छोड़ना चाहता है। व्यसनों में रुचि नहीं है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव को अभिलाषा है, अभिलाषा है, अभिलाषा है माने रुचि है। ये दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं है कि अन्याय कर दिया कि देवग्रही को श्रेष्ठ बताते हो और मुनि को आप बताते हो। तो मुनि है कहाँ? मुनि पना तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित होता है। यहाँ तो अनगारी कहा, बाह्य व्रतधारी कहा है। छंद पढ़ते हैं एक बार। ग्रस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। अब यहाँ भी कौन से मुनि को लेना? कि जो आगम के अनुसार निर्दोष चर्या को धारण करते हैं और अन्य
सामान्य श्रावकों के द्वारा पूज्य हैं, भाई उनके अभ्युत्थान वगैरह सब, नवदा भक्ति सब करते हैं, निर्दोष मुनि की बात है। उन मुनियों की बात नहीं है कि जो जिनलिंग को धारण करके भी जिनकी रुचि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो कृत कार्य तन्मोदना से आरंभ और परिग्रह में जुड़े हुए, उन मुनि की बात नहीं है यहाँ पर। तुलना किसके बीच में है? जो आगम के अनुसार धर्म बुद्धि से भी, गुरुदेव श्री कहते थे ना कि द्रव्यलिंगी मुनि की कसाई कितनी मंद होती है कि कोई खाल भी निकाल करके उसमें नमक मिर्ची भी डाल दे तो भी क्रोध, आँख की कोना भी लाल नहीं होता है तो भी क्रोध आदि नहीं करते हैं। शास्त्र की आज्ञा मान करके परिणामों को उपशमित करते हैं, शांत रखते हैं। वो मोही मुनि की बात है यहाँ पर, हैं जो जिनलिंग को लजाते हैं, जो स्वयं आरंभ परिग्रह में हैं, दूसरों को आरंभ परिग्रह की शिक्षा देते हैं, घर गृहस्थी की शिक्षा देते हैं, व्यापार धंधे की शिक्षा देते हैं, व्यापार आदि की वृद्धि के लिए तंत्र मंत्र आदि बताते हैं, धागा देते हैं, इस प्रकार के आशीर्वाद देते हैं जिससे संसार की वृद्धि आदि हो। तो ये मुनि नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आचार्य समंत भद्रदेव उन मुनि की बात करते हैं जो आज्ञानुसारी लिंग को धारण किए हुए हैं, नग्नता को धारण किए हुए हैं, लेकिन सम्यक दर्शन से रहित हैं। उसमें आता है ना छेड़ाला में, है ना, मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रैवेक उपजायो। ग्रैवेक जाने वाले मुनि की बात है यहाँ पे। ग्रैवेक जाने वाले मुनि की विशुद्धि कितनी होती है? शुक्ललेस्या वाले जीव हैं, ग्रैवेक में जाने वाले जीव अहमिंद्र हैं। इतना ऊंचा जाने वाला जीव भी एक सम्यक दृष्टि जीव से, बोलो, पहले नरक में राजा श्रेणिक हैं, पहले नरक में हैं, कृष्णलेस्या वाले जीव हैं, और एक मोही मुनि है, बाह्य व्रत आदि धारण, और कहाँ जाने वाला है? और नियम से ग्रैवेक जाने वाला, 9वें ग्रैवेक जाने वाला। दोनों की आप तुलना कर लो, कौन श्रेष्ठ है? तो सम्यक दृष्टि जीव श्रेष्ठ है और मिथ्या दृष्टि जीव श्रेष्ठ नहीं। दौलत राम जी का एक भजन है ना, धिक धिक जीवन समुकित बिना, जैसे बिना एकड़े बिंदी, तैसे ही है सर्व सुना। धिक धिक जीवन समकित बिना। क्या कहते हैं कि जैसे बिंदियां हैं बहुत सारी, लेकिन अंक नहीं है उसमें। जैसे बिना एकड़े बिंदी, तैसे ही है सर्व सुना। मोही मुनि के पास बिंदियां तो बहुत हैं, लेकिन अंक नहीं है, और सम्यक दृष्टि जीव के पास अंक है। है ना ख्याल में? इसलिए श्रेष्ठ हैं। माने तुलना करणान योग की दृष्टि से भी है, चरणान योग की दृष्टि से भी है, प्रथमान योग, चारों नियोगों से तुलना है ये। अब सम्यक दर्शन की विशेष महिमा करते हुए तीनों कालों में और तीनों लोकों में यदि शरीरधारी देहियों के पास कोई ऐश्वर्य है, सबसे बड़ी कोई विभूति है, तो वो सम्यक दर्शन है। और सबसे बड़ा कोई दोष है, सबसे बड़ा कोई कमी है, तो वो मिथ्या दर्शन है। 34वें नंबर के छंद में कहते हैं, न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, श्रेयो अश्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम। क्या कहते हैं? तनुभृताम। तनु, तन माने क्या होता है? शरीर। भृताम माने धारण करने वाले, शरीर धारण करने वाले। शरीर धारण करने वाले माने सब संसारी जीव आ गए। आचार्य उमा स्वामी ने 2 भेद किए ना जीवों के। कौन से 2 भेद किए? संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त 2 ही जीव हैं। संसारी जीव हैं वो शरीर वाले हैं, और मुक्त जीव हैं वो शरीर से रहते हैं। अब शरीर वाले जीव हैं, उनके पास सबसे बड़ी विभूति कौन सी है? परम विभूति कौन सी है? तो कहते हैं न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, तीनों कालों में और तीनों लोकों में सम्यक्त्व के समान न किंचित श्रेयो, उससे बढ़कर के कोई भी चीज़ नहीं। श्रेय माने सर्वश्रेष्ठ, सम्यक्त्व से बढ़कर के कोई भी चीज़ नहीं है। चक्रवर्ती की आता ना, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग, हैं,
काक वीट समगिनत हैं मिथ्या सम्यक दृष्टि लोग। सम्यक दृष्टि जीव हैं वो कैसे लगते हैं उनको? ये ऐसे भोग हैं जिनको अनंत बार भोगा गया है। जैसे काक बीट माने सबसे तुच्छ वस्तु संसार की। कौए की बीट किससे तुलना किससे की? कि जो पांचों इंद्रियों के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भोग हैं। तो सम्यक दृष्टि जो जीव हैं उनके लिए एक आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा ही सर्वोपरि है, और उस एकत्व विभक्त आत्मा की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ की रुचि को सर्वोत्कृष्ट कहा गया है। न सम्यक तो समम किंचित त्रय काल्य, तीनों कालों में, भूतकाल में देख लो, वर्तमान काल में देख लो, भविष्य काल में देख लो, सम्यक के समान कोई भी उत्कृष्ट वस्तु नहीं है। और तीनों लोकों में देख लो, अधोलोक में भी अगर जीव सुखी है थोड़ा बहुत भी, तो किसके कारण है? नरक में भी जीव को सुखी कहा गया ना। चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी, बाहर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटा घटी। बोलो, नरक में भी जीव सुखी है तो किसके कारण सुखी है? त्रियंच गति में भी संगी पंचेंद्रीय जीव पशु होकर के भी यदि सुखी है, संतुष्ट है, तो सम्यक दर्शन के कारण है। और जीव दुखी है कहाँ पर? गृहवेग में जाके भी दुखी है, तो किसके कारण से दुखी है? मिथ्या दर्शन के कारण से दुखी है। बाह्य लिंगधारी अनगारी हैं, वो भी यदि दुखी है तो मिथ्या दर्शन के कारण दुखी है। न सम्यक तो समम किंचित त्रय काल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो अश्रेयश्च मिथ्यात्व समम। और जो अश्रेय है, सबसे खराब चीज है, वो सबसे खराब चीज मिथ्या दर्शन है। इसीलिए कहते ना, 5 पापों से 7 व्यसनों से भी बड़ा यदि कोई पाप है तो पाप का नाम है मिथ्यात्व। कहते हैं 5 पाप का पाठ है। बोले लोभ पाप का बाप है। लेकिन लोभ किन जीवों को होता है? कि जो पर वस्तु को अपना समझते हैं, पर वस्तु मेरी हो सकती है, ऐसी मिथ्या मान्यता रखने वालों को लोभ होता है। तो लोभ का भी बाप कौन है? लोभ का बाप मिथ्यात्व है। इसलिए पापों का परदादा है कौन? मिथ्यात्व। अश्रेयश्च मिथ्यात्व समम न अन्यत। मिथ्यात्व के समान अन्य कोई बुरा करने वाला, अश्रेय अकल्याणकारी, न अन्यत, अन्य कोई दूसरा नहीं है। किसके लिए? तनुभृताम, शरीरधारियों के लिए। तनु माने शरीर, व्रताम माने धारण करने वाले। प्राणियों के लिए यदि कोई कल्याणकारी है तो सम्यक दर्शन है, और अकल्याणकारी है तो मिथ्या दर्शन है। अब उसी को 35वें नंबर के छंद में भी दिखाया है। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे विस्तार से। आज विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार।